लगातार आवारा कुत्तों के हमले की खबर के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ बता दें कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों का झुंड आम जन के लिए इन दिनों खतरा बना हुआ है और आए दिन कुत्तों से काटने की खबर लगातार सुनने को मिल रही है। कभी कुत्ते वाहन चालक को गिरा देते हैं, घायल कर देते हैं, इससे कई सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसी के तहत भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज निगम अफसरों के साथ मीटिंग की और इन मुद्दों को लेकर मंथन किया। उमा भारती का यह भी कहना है कि आवारा कुत्तों के साथ साथ आवारा मवेशियों को भी पकड़ना चाहिए, क्योंकि आवारा मवेशियों के कारण भी कई हादसे, दुर्घटनाएं हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज निगम अफसरों के साथ मीटिंग की और इन मुद्दों को लेकर मंथन किया। यहाँ बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आवारा कुत्तों के लगातार हमले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेटर भी लिखा था और मांग की थी कि आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधक बनने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं आवारा मवेशियों को पकड़ने में भी जो बाधक बने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की हो, क्योंकि लगातार आवारा कुत्ते और मवेशियों के हमले से कई इंसान अपनी जान गंवा चुके हैं। इन पर रोक लगाना प्रदेश सरकार की अब जिम्मेदारी है। इस ओर शासन प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, खासकर आवारा कुत्तों पर। और नींद में सोए प्रदेश भर के जिलों के नगर निगम को अब जगाना चाहिए कि आखिर क्यों कार्यवाही में निगम इतनी लापरवाही कर रहा है, क्योंकि आवारा कुत्तों का आतंक अब देश भर के कई जिलों में बढ़ता जा रहा है। इंदौर में जिला प्रशासन नगर निगम संयुक्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान सिरपुर के समीप मौजूद लक्ष्मी नगर के अवैध निर्माण हटाए गए। दरअसल यहां शासकीय भूमि पर प्लाट काटकर भूमाफियाओं ने भोले भाले लोगों को बेच दिए थे, जिनमें से कई लोगों ने यहां निर्माण भी कर लिया था। जिसके बाद शासकीय भूमि पर किए गए कब्जे को हटाने निगम और प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची तो हंगामा हो गया। कई लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, पत्थर भी फेंके। हालांकि प्रशासनिक के अधिकारियों ने सूझबूझ के साथ प्रभावितों को समझाया कि ये जमीन सरकारी है और उनके साथ धोखा किया गया है, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। अब सभी प्रभावित आक्रोशित और दुखी हैं। तो मैंने कहा भैया मैंने जफर भाई से लिया, तो कहने लगे डायरेक्ट लिया। मैंने डायरेक्ट लिया, 2-3 चेन है इसकी। अब चेन है तो उन्होंने क्या बाहर निकल जाओ, तो मैंने कहा भैया टूटना है क्या ये? तो कहने लगे अभी टूटेंगे नहीं, सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद कुछ समय लगेगा। तो मैंने सर काम रोकना, तो कहने लगे काम रोक दो, नीचे का बना के रहने लग जाओ। अब रहने लगे उतने में तो 10 मिनट बाद तो जेसीबी आ गई। उसके बाद तो उन्होंने तोड़ना ही चालू कर दिया, कुछ बोला ना कुछ करा, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। कितने में लिया था आपने? ये 5,20,000 रुपए में लिया था मैंने। और बगैर सूचना, बगैर इत्तला की इन्होंने मकान तोड़ा है और इन्होंने ना हमें कोई नोटिस दिया है ना कुछ दिया। हम गरीबों ने कैसे कैसे करके पूरी कॉलोनी में मकान बनाए, थोड़ा थोड़ा कर करके पूरा मकान तोड़ के चले गए बगैर सूचना दिए। ये शासन के अधिकारी है ना बहुत तानाशाह हो गए हैं। बहुत मेहनत से बनाया हमने, 1-1 रुपया जोड़ के। हमारे मियाँ ठेला चलाते, मजदूरी करते हैं, साड़ी बेचते हैं। बहुत मुसीबत का पैसा था हमारा, तो हमें तो बहुत लगा कि हमारा मकान टूट गया है। 2-10 में लिए थे हमने भी। 2 लाख? हाँ। किससे लिया था? शहजाद भाई से। शहजाद भाई? जी, उन्होंने एकता ही बोला था कि कुछ भी होगा तो मैं खड़ा हूँ, मुझे फोन लगा देना। आप फोन लगा रहे तो वो फोन भी नहीं उठा रहे, तो कुछ ना कुछ बहाना करे कि मैं इधर हूँ, फलाना हूँ, अस्पताल में हूँ, वैसा बोल रहे हो। जी शहजाद भाई से लिया था। उनको कॉल किया तो वो बोले मैं बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में आ रही हूँ, बोला उन्होंने मुझे। अभी कॉल किया मैंने और मैंने तो बहुत सारा कर्जा करा अभी, और मेरा मकान तैयार करा मैंने, वो पूरा हो गया था कंप्लीट। बस ऐसा था कि रहने आने के जैसा समस्या थी। इंदौर के टेनिस क्लब में टेनिस स्पर्धाओं से जुड़ी गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई हैं। इन दिनों शहर के टेनिस क्लब पर ITF वर्ल्ड टेनिस टूर महिला W15 टेनिस टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इस स्पर्धा में कई देशों की जानी मानी महिला टेनिस खिलाड़ी अपना जौहर दिखा रही हैं। देश के स्टार टेनिस खिलाड़ी ऋतुजा भोसले भी टूर्नामेंट के लिए इंदौर आई हुई है। हम आपको बता दें कि ऋतुजा भोसले 2023 में आयोजित हागंजू एशिया खेलों की सफलता के बाद अब पुनीत बालन ग्रुप के समर्थन के साथ टॉप 20 में पहुंचकर ग्रैंड स्लैम सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इंदौर आने पर मीडिया से चर्चा में ऋतुजा भोसले ने कहा कि टेनिस अब चर्चित खेल हो चुका है और जिस तेजी के साथ टेनिस से जुड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं
उसे इस खेल को नई दिशा मिल रही है। एशियन गेम्स के बाद तो डेफिनेटली मेन गोल तो ग्रैंड स्लैम्स के लिए क्वालिफाई करना है। ओलंपिक्स का मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरा रैंकिंग टॉप 100 में नहीं है डबल्स में, पर डेफिनेटली ग्रैंड स्लैम क्वालिफाई करना मेरा मेन गोल है। लास्ट ईयर मैं ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेल नहीं पाई क्योंकि मुझे डेंगू हो गया और फिर 2 महीने के लिए मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई, तो डेफिनेटली ये साल मैं ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेलने की कोशिश करूँगी और होपफुली यूएस ओपन के लिए क्वालिफाई हूँ। डेफिनेटली मतलब जो जूनियर अपकमिंग है उनका रैंकिंग भी ऊपर जाएगा, हमारे जैसे जो ऑलरेडी ऊपर है उनको भी एक मौका मिल रहा है कि टूर्नामेंट जीते, थोड़ा और रैंकिंग ऊपर लेके जाए, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग। और स्पेशली इंदौर जैसे जगह में हो रहा है जहाँ पे टेनिस भी ग्रो हो रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। उज्जैन जिले के तराना से एक बच्चे का अपहरण का मामला सामने आया है। यहाँ पर बदमाश ने पहले तो बच्चे का अपहरण किया और फिर 2 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने मात्र 5 घंटे के अंदर ही पता लगाकर उसे बरामद कर बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण किया था। दरअसल तराना तहसील के बरंडवा गांव में रहने वाले ईश्वर सिंह राजपूत के 5 वर्षीय पुत्र का कल घर के बाहर से अपहरण हो गया था, जिसका पुलिस ने पता लगाकर बरामद कर लिया है। आज दोपहर को पुलिस के कंट्रोल रूम में एडिशनल एएसपी नीतीश भार्गव ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इंदौर के रॉबर्ट चौराहे के समीप स्थित झुग्गी झोपड़ी बस्ती से अपहरण बच्चे को बरामद कर अपहरण करने वाले बदमाश माखन राजपूत को भी गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश ने बच्चे को छोड़ने के बदले में 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। एडिशनल एएसपी के मुताबिक पुलिस इस मामले में मानव तस्करी एंगल की भी जांच कर रही है। बच्चे ने अभी ऐसा उसके साथ मारपीट जैसा कोई प्रकरण नहीं है, पर जिसके साथ सामने ले गया है बच्चे की दादी और उसके चाचा, उनका कहना यह है कि जब ले गया तो इसने पैसे की डिमांड की थी, हमने पैसे देने से अक्षमता जाहिर की तो ये जबरदस्ती घर से इसका अपहरण करके ले गया है। कितने लोग मांग रहा है? इसमें और एंगल तलाशे जा रहे हैं क्योंकि अपराधी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है। चिमनगंज थाने में मक्सी थाने में आपराधिक रिकॉर्ड निकलवाया गया है। इसमें हम लोग और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसका इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ कहाँ रहता है, क्या क्या इसका नेटवर्क। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं की परीक्षा की तैयारियां कर ली है। दशहरा मैदान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पेपर और सामग्री का वितरण किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल MPBSC की तरफ से 10वीं 12वीं की परीक्षा 5 फरवरी से आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षाएं 5 मार्च 2024 को खत्म होगी। परीक्षाओं को लेकर उज्जैन जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं जिला पंचायत CEO मृणाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन जिले में परीक्षा को लेकर कुल 81 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा पेपर व सामग्री सील बंद करके शासकीय कन्या विद्यालय दशहरा मैदान उज्जैन से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी ब्लॉक के 21 थानों में पहुंचाई गई। कलेक्टर प्रतिनिधि लगे हैं प्रत्येक केंद्र पर 81। जो प्रश्न पत्र रोज जो निकलेंगे परीक्षा के दिन में कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति में निकलेंगे, जिनको ऑनलाइन मोबाइल पर रिपोर्टिंग करना होगी कि यहाँ से पेपर लेके आप निकल गए हैं, केंद्र पर जाके पहुँच गए हैं, उसके बाद प्रश्न पत्र खोल के बंट गए हैं, यहाँ तक की रिपोर्टिंग करेंगे। और ये सुबह 6 बजे से 10 बजे तक केंद्राध्यक्ष के साथ रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न पत्र लीक होने का पॉइंट नहीं रहे। ये इस बार नया हुआ है। इंदौर में 2 फरवरी शुक्रवार को वैलेंटाइन डे के मौके पर सिरपुर तालाब एरिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में शामिल होने कई विदेशी मेहमान भी इंदौर पहुंच चुके हैं, जबकि इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शिरकत करेंगे। सीएम की इंदौर यात्रा के दौरान नगर निगम के जनप्रतिनिधि उनके हाथों से नवीन परिषद हॉल का शुभारंभ करवाना चाह रहे हैं, जिसका आग्रह सीएम डॉक्टर मोहन यादव से जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया है। निगम का प्रयास है कि नवीन परिषद हॉल का उद्घाटन कर परिषद की पहली बैठक भी आयोजित की जाए। जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पेशली जो हमारा परिषद हॉल है उसका उद्घाटन किया जाए और वहाँ पे जो आगामी आने वाला जो हमारा परिषद का बैठक है इन द मंथ ऑफ फरवरी, उसकी बैठक भी वहीं पर आयोजित की जाए इस बार।
महेश्वर में मंडलेश्वर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर द्वारा एक्सलेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष वक्ता नरेंद्र पटेल जिला न्यायाधीश एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने प्रेरक उद्बोधन में विद्यार्थियों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं लोक अदालतों की जानकारी दी। यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए आपने विद्यार्थियों से कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वाहन चलाते समय यदि नाबालिग बच्चे से कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है या विकलांग कोई हो जाता है तो उसका मुआवजा या कंपनसेशन दिया जाता है, वह बीमा कंपनी नहीं दे सकती है। इसलिए ऐसे मामले में नाबालिग वाहन चालक के पिता को मुआवजा देना पड़ सकता है। इसलिए बिना लाइसेंस, बिना बीमा, फिटनेस के वाहन नहीं चलाना चाहिए। विधिक सेवा के डीपी लीगल एंड काउंसलिंग रुपेश शर्मा ने साइबर लॉ की जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों को फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल साइट पर सावधानी से चैटिंग करना चाहिए, विशेषकर लड़कियों को। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।